सभी पतियों को 364 दिन की गुलामी के बाद एक दिन के पति परमेश्वर होने के एहसास की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों बेबी जी, आप रात को क्यों नहीं सोते? क्योंकि रात को मम्मी पापा सबसे मजेदार बातें करते हैं। मामू की सबसे मजेदार आदत कौन सी है? मामू मेरी हर बात मान लेते हैं, लेकिन बाद में अम्मी से डांट भी खा लेते हैं। बेबी जी, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? पहले चलना सीखूंगा, फिर दौड़ूंगा, फिर फ्रिज लूटूंगा। मेरे रिश्तेदार फोन करके बोल रहे थे कि कुछ खाया के पतला हो गया है, तो दूसरे दिन ही मैं उनके 2 लाख रुपए खा गया। अब सारा खानदान मुझे ढूंढ रहा है। तो बेबी जी, आपको कौन सा खेल पसंद है? खेल? मुझे तो बस एक ही गेम आता है, रोना और सबको दौड़ाना। भाई, तेरी गर्लफ्रेंड झगड़ती नहीं क्या? बाप रे, मत बोल। झगड़ेगी तो ऐसा लगता माता आ गई उस पर। हेलो पापा, जब से आप घर से गए हैं मम्मी सिर्फ फोन पे लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, दूध भी नहीं। बेटा मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता मिसबा से हो गया है। हाय अम्मी, मैं तो अभी 1 साल का हूँ। दोस्त को उधार देने से पहले क्या सोचते हो? यही सोचता हूँ, ये पैसा तो गया, अब बस दोस्ती भी ना चली जाए। बेटा, आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन है? मुझे तो इंग्लिश वाली मैम बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। तारा लोग के बाप दादा प्लेन में ना बैठल, अखियां लो हम पैदा होते ही प्लेन उड़ावे लगनी। मैं इतना गरीब हूँ कि शर्ट खरीदता हूँ तो पंट फट जाती है, पंट खरीदता हूँ तो शर्ट फट जाती है, और दोनों खरीदता हूँ तो गान फट जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए सोना ढूंढ रहा हूँ। छोटे, इंसान बनकर इस दुनिया में आना कैसा लग रहा है? तुम बस हिंदू मुस्लिम में ही अटके रहो, मैं अंदर ही ठीक था। तुम इतनी बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? सासू माँ को सरकारी दामाद चाहिए, अब चपरासी की तैयारी करूँगा। बाबू, अपन देश के बारे में कुछ कहो। अगर हम देश की ओर कौनो आँख उठा के देखी तो हम ऊपर आँख निकाल दे। जय हिंद। चश्मा किसके लिए बनवाना है? टीचर के लिए। पर क्यों? क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूँ। हेलो प्रियंका मैडम, रात के 2 बजे तक तुम ऑनलाइन रहती हो और जब मैं कॉल करता हूँ तो बोलती हो कि मैं सो रही थी। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? गया था गर्लफ्रेंड से मिलने, उसके घर वालों ने बहुत मारा। अरे मदारी भाई, बीन मत बजाओ, अंदर नागिन बैठी है। क्या सोच रहे हो? भरोसा करूँ तो किस पर करूँ? मेरे तो घर वाले भी 9 बज गए बोलकर 6 बजे उठा देते हैं। मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। क्यों? मोटकी जीएफ को उठाने में स्ट्रेंथ चाहिए। आप इतनी सी उम्र में एस्ट्रोनॉट क्यों बन गए हो? मेरी माँ ना रोज मुझसे घर के काम कराती है और खुद रील्स देखती रहती है। अपने पापा के बारे में कुछ कहोगे? वो साला तो एक नंबर का लोंडियाबाज है, उसके प्यार के चक्कर में हमको अंबानी का घर छोड़ के इधर आना पड़ा। आप अभी अभी पैदा हुए और काम शुरू कर दिया? सिर्फ रोने से घर नहीं चलता, प्रॉफिट भी बनाना पड़ता है। फ्री टाइम में क्या करते हो? फोन चार्ज करता हूँ। और फ्री कब होते हो? जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। ने बताया नहीं, तुम्हारी रानी नाम की पहले से पाटनी है। सासू जी को बताया तो था, तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। दुनिया का कड़वा सच बताओ। जिसे हम सच्चे दिल से चाहते हैं ना, वो इंसान हमारी कदर ही नहीं करता है। तुमने शर्मा जी के लौंडे से बात की, अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। ब्रेकअप करता हूँ तुमसे। अगर तुम पत्थर दिल हो तो मैं ड्रिल मशीन हूँ, तुम्हारे दिल में जगह बना के आप लॉयर क्यों बन गए? क्योंकि यहाँ झूठ बोलने का पैसा मिलता है। आप सच का साथ देते हो या झूठ का? मैं तो पैसे का साथ देता हूँ। आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हैं? मेरे मामू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बेटा, आपकी गर्लफ्रेंड है? थी, पर ब्रेकअप हो गया, दिल दे बैठा उसे, जिसे दिमाग की जरूरत थी। सतयुग और कलयुग में क्या डिफरेंस है? सतयुग में स्त्री को देवी बोलते थे और कलयुग में स्त्री को बेबी बोलते हैं। सतयुग और कलयुग में क्या डिफरेंस है?
सतयुग में पति को भगवान मानती थी और कलयुग में सीधा भगवान के पास ही पहुंचा देती है। ये वेज बिरयानी है। वेज बिरयानी को पुलाव कहते हैं अंकल। ये हैदराबादी चिकन बिरयानी है। सुनो तान्या, ये हमारी लाइफ के पहले नवरात्र है और मैंने तो सारी तैयारी भी कर ली है। मेरा तो सब सॉर्टेड है, पर यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस दिन कौन से कपड़े पहनूं। तुम लड़कियों का ये हमेशा का नाटक रहता है। वैसे मेरी गरबा पार्टनर तुम ही बनोगी, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ बब्बा। दोस्तों, कल यमराज जी आए, बोले मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। मैंने भी कह दिया ले जा। वो पड़ोस में सिर्फ 3 घर दूर रहती है।